बीते कुछ लंबे समय से खबरों में ईरान, अमेरिका और इजराइल का नाम बार बार सुनने को मिल रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर मामला क्या है और क्या दुनिया किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। हाल के कुछ घटनाक्रमों ने इस तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्थन बढ़ाया और क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी भी मजबूत की। पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच सीधी सैन्य झड़पें भी देखने को मिली, जिसमें ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें भी लगातार आई। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए समर्थन बढ़ाया और क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई। दूसरी तरफ गाजा में जारी युद्ध, लेबनान सीमा पर तनाव, लाल सागर में हूती हमले और सीरिया, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर बना दिया। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने लगातार संयम बरतने की अपील की है। सीधी भाषा में समझे तो अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान की सैन्य ताकत और उसके कुछ कार्यक्रम उनके लिए खतरा बन सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत होना जरूरी है और वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे, जबकि अमेरिका ने और उसके सहयोगी देशों ने उस पर नए प्रतिबंध और दबाव की नीति जारी रखी है। इसी खींचतान के बीच में कई बार हमले, जवाबी हमले और धमकियों का दौर भी शुरू हो गया। हाल के दिनों में ही तनाव बढ़ा, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कभी इजराइल की ओर से ईरान समर्थित ठिकानों पर कार्रवाई होती है, तो कभी ईरान या उसके जुड़े समूहों की तरफ से जवाबी संकेत दिए जाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले का असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेल। दुनिया का बड़ा हिस्सा जिस तेल पर चलता है, उसका महत्वपूर्ण रास्ता इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। जब यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, अन्य देशों पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा समुद्री व्यापार, सप्लाई चेन और वैश्विक बाजार भी इससे प्रभावित होता है। अब सवाल यह है कि क्या ये युद्ध एक बड़ा युद्ध के रूप में बदल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सभी पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी देश ऐसा युद्ध नहीं चाहता जिससे पूरा क्षेत्र आग में झोंक दिया जाए, क्योंकि अगर बड़ा युद्ध हुआ तो जान माल का नुकसान तो होगा ही, साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ेगा। यही वजह है कि एक तरफ सैन्य कार्रवाई की खबरें आती हैं तो दूसरी तरफ बातचीत और समझौते की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं। कई बार अमेरिका, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से तनाव कम करने की अपील की जाती है ताकि हालात और न बिगड़े। फिलहाल दुनिया की नजर इसी बात पर है कि आने वाले दिनों में हालात शांत होते हैं या तनाव और बढ़ता है। लेकिन इतना तो तय है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही ये टकराहट सिर्फ 3 देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।